जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः। ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, छम क्षेत्रपालाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप भूत प्रेत के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। महिलाओं पर भूत प्रेत ज्यादा क्यों लगते हैं? स्त्रियों पर भूत प्रेत ज्यादा क्यों लगते हैं? और कम उम्र की लड़कियों पर भूत प्रेत ज्यादा क्यों लगते हैं? अब आप कहेंगे कि साहब ये तो डरा रहे हैं भूत प्रेत की बातें करके, परंतु ऐसा अनुभव हुआ है अनुसंधान में कि हर तीसरे चौथे घर में किसी न किसी महिला के ऊपर भूत प्रेत की समस्याएं हैं, जो आप ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से उस समस्या को समझ ही नहीं रहे हो। अब महिलाओं के ऊपर भूत प्रेत क्यों लगता है? भूत प्रेत के जो स्थान है, कृपया वहां जाकर के एक बार देखो। जैसे मध्य प्रदेश में जावरा के पास में हुसैन टेकरी एक जगह है, वहां पर भूत प्रेत के जितने भी केसेस आपको देखेंगे अपनी आंखों से, 70 से 75% महिलाओं के शरीर में भूत प्रेत आ रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी देख लीजिए, वहां पर भी महिलाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और बाबा रामदेव जी के दरबार राजस्थान में जहां जहां भी लगते हैं, वहां पर भी भूत प्रेत के रूप में यदि 10 जने हैं तो उसमें से 7 या 8 महिलाएं होती, 2 पुरुष होते हैं। तो ये महिलाओं को ही क्यों पकड़ रहे हैं? जिन्नात, खब्बीस या प्रेत या चुड़ैल या डाकन। और अधिकतर महिला, उसमें वृद्ध महिलाओं का परसेंटेज तो 1 या 2% भी नहीं होता है। अधिकतर जवान लड़कियां या विवाहित स्त्रियां ही इनका शिकार बनती हैं। तो महिलाओं को भूत प्रेत ज्यादा क्यों लगते हैं? स्त्रियों को भूत प्रेत ज्यादा क्यों लगते हैं? लड़कियों को भूत प्रेत ज्यादा क्यों लगते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग दादा परदादा कुछ नियम बना के गए थे, और उस समय जब तक वो रहे उन नियमों का पालन अक्षरशः उनने करवाया, क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार हुआ करता था। और जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे घर परिवार के, जिसमें एक पगड़ी रस्म हुआ करती थी मृत्यु होने के बाद, कि एक जो मेन व्यक्ति है यदि वो चला गया है तो उसकी पगड़ी किसको पहनाई जाए, किसके आदेश का सब पालन करेंगे। तो एक पगड़ी रस्म हुआ करती थी, जिसको पगड़ी पहना दी जाती थी वही उस घर परिवार का हेड कहलाता था। फिर सब व्यक्ति उसके निर्देशन में काम करते थे, चाहे वो विवाह का काम करना हो, घर परिवार की रखवाली का काम करना हो, निर्माण कार्य करना हो, खेती बाड़ी का कार्य करना हो, सब काम ऐसे ही हुआ करते थे। परंतु आजकल जो है संयुक्त हिंदू परिवार टूट गया। धन संपत्ति, जमीन जायदाद के लोभ लालच में और ये संस्कारहीन स्त्रियों की आने की वजह से संयुक्त हिंदू परिवार में वह रहना नहीं चाहती, क्योंकि काम करना पड़ता है और वो काम नहीं करना चाहती, स्वतंत्रता चाहती है। और स्वतंत्रता की आड़ में जो है कुछ कानून भी बन गए, उस कानून का सहारा लेकर के वह घर परिवार से अलग हो जाती है।
जब घर परिवार से अलग हो जाते हैं तो मनुष्य अपनी स्वतंत्रता से जीता है, कोई बड़े बुजुर्ग का कहना नहीं मानते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे, बड़े वैज्ञानिक तरीके से मनुष्यों को, विशेष तौर से स्त्रियों को नियंत्रित रखते थे। और आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। तो स्त्री को नियंत्रित रखने का तरीका जो पुराने जमाने में था कि एक तो स्त्रियों को बाल नहीं काटने दिया जाता था। कहते थे कि स्त्री की शक्ति जो है चोटी में रहती है, इसलिए बाल नहीं काटने दिए जाते थे। यानी चोटी कट गई यानी शक्ति कट गई, उसकी शक्तिहीन हो जाती थी वो, इसलिए चोटियां नहीं काटी जाती थी, बाल नहीं कटाए जाते थे, बॉय कट, बेबी कट ये नहीं कराए जाते थे। क्योंकि उस समय ब्यूटी पार्लर भी नहीं थे और नहीं कोई इस प्रकार की शान शौकत वाली बात थी। बाहर भी निकल रहे हैं तो चुनरी दुपट्टा डाल करके निकलते थे, तो सिर के बंधन होता था, सिर पे कपड़ा डाल करके ही घर से बाहर निकलती थी और चोटी को गूंथ करके ही निकलती थी। तो वो फैशनेबल जैसा कोई चक्कर नहीं हुआ करता था। तो भूत प्रेत जो है, सिर में चोटी यदि खुली हुई होती है तो ब्रह्म रंध्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उससे चोटी बांध करके रखने से महिलाओं के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। परंतु आज के जमाने में स्वतंत्रता की बात जब आ गई है तो उनने बाल खुले रखना चालू कर दिए। चोटी बांधती नहीं है, रबर बैंड भी नहीं लगाती है। तो फिर भूत प्रेत तो चिपकेंगे ही चिपकेंगे। फिर उनको तरह तरह की बीमारियां होती है, डॉक्टर के पास पैसे खर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लगा देते हैं, गोली दवाई खाते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं और ज्यादा बीमारियों की जड़ को मजबूत कर देते हैं। और शरीर के अंदर प्रेत जो चला जाता है वो नाभि में बैठ जाता है, नाभि के नीचे वाले भाग में बैठ जाता है, बच्चे पैदा नहीं होने देता है, मासिक धर्म की बिगाड़ देता है, पिंडलियों में दर्द देने लगता है, कूल्हों में दर्द देने लगता है, कमर में दर्द देने लगता है और व्यक्ति सोचता है कि कमजोर है, टॉनिक वाली गोली खिलाओ। खून चूसता है तो आप फिर खून बढ़ाने वाले सिरप पिलाते हो। और फिर वो एक प्रेत आ जाता है तो फिर दूसरा प्रेत आ जाता है, तीसरा प्रेत आ जाता है। तो बड़े बुजुर्गों ने नियम ये बनाया था कि चोटी बांध करके रखना चाहिए, परंतु आज के जमाने में चोटी बांध करके नहीं रखते हैं। और कई बार तो चोटी नहीं होती है तो कहां से बांध के रखेंगे। तो इस वजह से भी महिलाओं के ऊपर प्रेत ज्यादा लगते हैं। फिर पुराने जमाने में पूजन किया करती थी महिलाएं, व्रत उपवास रखती थी। पर आज के जमाने में आधुनिक महिलाएं न तो पूजन करती, क्योंकि समय नहीं होता है उनके पास में, और सर्विस करने लगी बजाय पूजन करने के। तो जो घर की आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ना चाहिए, तो वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं बढ़ रही है। इवन आध्यात्मिक शक्ति और कमजोर हो रही है। उस वजह से तंत्र मंत्र, काला जादू, नजर दोष, इसका प्रभाव बढ़ने लगा है और स्त्रियों को ही ज्यादातर पकड़ता है प्रेत। क्योंकि आज के जमाने की स्त्रियां सेंट लगा करके घूमने लगी है, इत्र लगा करके बाहर निकलती है, बाल खुले करके निकलती है, मासिक धर्म में बाहर निकलती है। पुराने जमाने में परंपरा के अनुसार, परिपाटी के अनुसार स्त्रियों को सेंट लगाना मना था, इत्र लगाना मना था। क्योंकि मालूम था उनको कि बाहर निकलेगी, जैसे ही बाहर निकलेगी कोई न कोई जिन्नात, खब्बीस उसको पकड़ लेगा। तो इत्र नहीं लगाने दिया जाता था। परंतु आजकल इत्र लगा करके निकलते हैं, सेंट लगा करके निकलते हैं, बाल खुले करके निकलते हैं, अधनंगे कपड़े पहन करके निकलते हैं। तो जो प्रेत आत्मा तिराहे पर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, चौराहे पर मौत हो जाती है, ऐसी प्रेत आत्मा उन जवान लड़कियों को, स्त्रियों को जकड़ लेती है और उनके शरीर के साथ में घर तक प्रवेश कर जाती है। तो पुरानी परंपरा और संस्कार के अनुसार मासिक धर्म यानी रजस्वला यानी स्त्री की अशुद्धता,
उस अवस्था में कमरे से भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था स्त्रियों को। परंतु आज के जमाने में स्त्रियां सर्विस करने लगी है, घर चलाने लगी है, दुकानदारी करने लगी है, तो घर से बाहर निकलती अशुद्ध अवस्था में, जबकि पहले नहीं निकला करती थी। तो पहले ये ऊपरी बाधा नहीं लगती थी। कुल देवी देवता रक्षा करते थे, पितृ देवता रक्षा करते थे, इष्ट देवता रक्षा करते थे, क्योंकि स्त्रियां पहले पूजन अर्चन भी ज्यादा करती थी। परंतु आजकल समय नहीं है तो पूजन अर्चन नहीं करते। उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके कौन इष्ट देवता है, कौन कुल देवी देवता है और कौन पितृ देवता है। और न उनने कभी अपने सास ससुराल में अपनी सास से कभी नहीं पूछा कि हमारे जो कुल देवी है कौन है, उनकी पूजा कैसे करना, क्योंकि उनने तो विवाह किया और 2-3 महीने बाद पति के साथ अलग हो गई। तो जो ज्ञान उसको मिलना चाहिए था बड़े बुजुर्गों से, स्वतः ट्रांसफर होना चाहिए था, वो ज्ञान ट्रांसफर नहीं हुआ और वो अपनी स्वतंत्रता से जीने लगी है। उसका खामियाजा उसे इन प्रेत बीमारियों के रूप में देखना पड़ रहा है। किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, कैंसर हो जाती है, जवानी में मौत हो जाती है, और कई बार तो स्त्री आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि वो प्रेत आत्मा आत्महत्या करने के लिए भी उकसाती है। तो मासिक धर्म की अवस्था में, स्त्री के अशुद्धता की अवस्था में, रजस्वला अवस्था में घर से बाहर नहीं निकला जाता है। परंतु आजकल की स्त्री स्वतंत्रता प्रेमी हो गई है, तो वो घर से बाहर निकलती है और वहीं पर ही उसके नाभि के नीचे के भाग से गंदी प्रेत आत्मा, मलिन प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है और वहीं से उसकी बीमारी का खेल चालू होता है। और ज्यादा क्रोधित होती है यदि प्रेत आत्माएं ऐसी प्रवेश करने के बाद में, तो वो बहुत जल्दी शरीर के उस पार्ट्स को खराब कर देती है। यानी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा सब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये चीज निकलवाना पड़ेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। स्त्री के शरीर में दर्द रहता, अलग अलग जगह दर्द रहता हो, स्त्री के खून सूख जाता हो, दुबली पतली हो जाती, आंखों के नीचे गड्ढे आ जाते हैं तो भी समझो ऊपरी बाधा लगी हुई है। खून बनना कम हो जाता है तो भी समझो, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो भी समझो कि प्रेत आत्मा लगी हुई है। तो स्त्री के ऊपर ये प्रेत आत्मा लगने के ऐसे बहुत से कारण हैं कि सूतक पातक के अंदर दूसरों के घर का खाना पीना खाना, दूसरों के हाथ का टिफिन एक दूसरे के साथ एक ही टेबल पर शेयर करना, और हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून का पालन नहीं करना, ये सब प्रेत लगने के कारण होते हैं। और चूंकि महिला आजकल सर्विस करने लगी है, अपने आप को खूबसूरत भी दिखाती है, तरह तरह के कपड़े पहनती है, अलग अलग स्टाइल में बाल बना करके जाती है, तो कई बार एक पक्षी प्यार हो जाता है, वन वे सिस्टम हो जाता है। और उस वन वे सिस्टम के चक्कर में जो पुरुष लोग होते हैं, वह पुरुष लोग उस स्त्री के ऊपर तंत्र विद्या करवाते, वशीकरण का काम करते हैं। तो कई बार उस स्त्री के ऊपर 4-4 पुरुष एक साथ वशीकरण करते कि ये स्त्री हमारे पास में आ जाए, पति से टूट जाए, अकेली हो जाए। नजर का धोखा भी होता है, नजर दोष भी होता है। ऐसे में उस स्त्री पे तांत्रिक विद्या होती ही होती है। कोई मुस्लिम विद्या करवाता है, कोई हिंदू विद्या करवाता है, तो उसके शरीर में, उसके घर में प्रेतों का डेरा हो जाता है और वो खूबसूरत स्त्री बीमार रहने लगती है। फिर धीरे धीरे कार्यालय में आना बंद हो जाता है, बीमार पड़ी रहती है, आए दिन मेडिकल बिल लगाती रहती है, धीरे धीरे सूख के कांटा हो जाती है। तो स्त्रियों पे प्रेत क्यों लगते हैं, उसका कारण मैंने आपको बताया कि माता पिता की हाय भी लगती है,
यदि एक स्त्री अपने विवाह के तुरंत बाद अपने पति को लेकर के अलग हो जाती है तो माता पिता की हाय, दादा दादी की हाय बद्दुआ भी लगती है कि हाय कैसी स्त्री आ गई कि ये हमारे बेटे को, पोते को लेकर के चली गई। तो उनकी आत्मा से जो दुख होता है कि भैया उसको आकर के हमारी सेवा करना चाहिए थी, कुछ दिन तो रहना था, साल 2 साल तो रहना चाहिए था, परंतु वो महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकती। तो उनकी जो हाय बद्दुआ है वह भी उसकी ओरा को खंडित करते हैं और उसके ऊपर प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, जादू टोना, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात, अब्बीस, खब्बीस, ये सब लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर उसका गर्भ गिरने लगता है, कोई कलुआ वीर लग जाता है, तो बार बार गर्भ में बच्चा तो आता है परंतु मर जाता है। फिर परेशानी चालू होती क्योंकि प्रेत लोग जो है गर्भ में जाकर के बैठ जाते हैं। कई बार स्त्री बांझ हो जाती प्रेत लगने की वजह से, उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। परंतु स्त्री को ही क्यों पकड़ा जाता है, उसके पीछे का कारण है कि ये इतनी अतृप्त आत्माएं जो होती है ये उसके साथ गलत कार्य भी करती है। और आज के जमाने में तो ये केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि रात के वक्त में कोई प्रेत आता है और वह स्त्री के साथ सहवास करता है और स्त्री को, पति को बोलती पर पति नहीं मानता है और उसको ये चीज भोगना पड़ती है। तो स्त्री के ऊपर जो प्रेत आत्मा लग रही है इसके पीछे स्त्री खुद कारण बनी हुई है कि उसने हमारी हिंदू संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा जो थी इसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से आज कष्ट भुगत रही है। और कई बार जवानी में मौत हो जाती है, कोई कैंसर से मरी हुई आत्मा लग जाती है तो स्त्री को भी कैंसर हो जाता है, जिसको कैंसर वाली आत्मा लग जाती है। और धीरे धीरे जब तक पता लगता है कैंसर 4th स्टेज का होता है, बस ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती है। कुछ प्रेत आत्मा ऐसी भी होती है जो किडनी फेल होने की वजह से मर गई, जवान थी, तो वह अतृप्त आत्मा के रूप में, क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा उस आत्मा ने, तो वो किसी खूबसूरत स्त्री को पकड़ता है और फिर उसके साथ खाना पीना भी खाता है, भोजन भी खाता है, सहवास भी करता है। और धीरे धीरे वो जिस बीमारी से मरा था वैसी ही बीमारी उस स्त्री को लग जाती है। और जब तक पता लगती बहुत देर हो चुकी होती है, थोड़े समय के बाद स्त्री को वो लेकर के चल पड़ता है, यानी कि स्त्री की मौत हो जाती है। तो ऐसी प्रेतात्मा जब किसी को लेकर के चली जाती है तो ऐसी स्त्री की आत्मा कभी भी पिंडदान और तर्पण लेने के लिए नहीं आती है। याद करोगे तो भी सपने में दिखाई नहीं देती है। तो स्त्रियां अपने स्वयं के विनाश के लिए खुद जिम्मेदार हैं कि उनने हमारे बड़े बुजुर्ग द्वारा जो नियम बनाए गए उन नियमों का पालन नहीं किया। अब जैसे विवाह भी कर रही है तो पुराने जमाने में मासिक धर्म रहते हुए कुल देवी देवता का पूजन नहीं होता था, गौरी गणेश का पूजन नहीं होता, विवाह के समय पे फेरे नहीं लिए जाते हैं। परंतु आजकल की स्त्री मासिक धर्म रहते हुए विवाह के फेरे भी ले रही है, गौरी गणेश की पूजन भी कर रही है, तो वह स्त्री कभी सुखी नहीं हो सकती। क्योंकि जब विवाह ही अशुद्ध स्त्री के साथ होता है, यानी कि गंदी स्त्री के साथ होता है, तो उसके शरीर में गंदी बदबू आना प्रारंभ हो जाती है। और जब गंदी बदबू आना चालू हो जाती है तो गंदी नामक चीज लग जाती है जिसको हम आंसू मेहरानी कहते हैं। फिर उसको चलते फिरते, खाना खाते समय, खाना बनाते समय, ऑफिस में कार्य करते समय एक स्पेशल किस्म की थोड़ी देर के लिए गंदी स्मेल आती है, एक लेटरिन की बदबू आती है। वो सोचती है बदबू कहां से आई, ऑफिस बड़ा सुरक्षित है, ऑफिस में साफ सुथरा है, कोई वो नहीं है, घर में भी साफ सफाई है, फिर भी बदबू क्यों आ रही है।
परंतु चूंकि ज्यादा पढ़ी लिखी है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, डॉक्टरेट बनी हुई है, सीए बनी हुई है, एमबीए किया हुआ है, पायलट है, तो वह इस तंत्र विद्या की ओर ध्यान नहीं देती और धीरे धीरे उसका शरीर खराब हो जाता है। जैसे एक लकड़ी को घुन खा जाता है तो ऊपर से लकड़ी तो नजर आती है, पर अंदर से वह लकड़ी पूरी पोली हो जाती है, उसमें वजन नहीं रख सकते हैं, और यदि उसमें कोई कील ठोक दी जाती है तो वहां से टूट जाती है। इसी प्रकार ऐसी स्त्री भी पूरी शरीर पूरा पोला हो जाता है, खोखला हो जाता है, और उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो स्त्रियों के ऊपर भी प्रेत बाधा बहुत ज्यादा लगती है, और कुछ तंत्र बाधा भी होती है। कुछ देवरानी जलने वाली होती है, कुछ जेठानी जलने वाली होती है, कुछ आस पड़ोस वाली जलने वाली होती है, कुछ ऑफिस में कार्य करने वाली सहेलियां जलने वाली होती है। वो भी तंत्र विद्या करवाती है और स्त्री के शरीर को खराब करती है। तो मेरा सभी माता बहनों से निवेदन है कि जो हमने बात कही है उस बात के ऊपर गौर करें, विचार करें, मनन करें। आप पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, दिमाग दिया, भगवान ने ज्ञान दिया है, तो विचार करें कि हमने जिन जिन परंपराओं को तोड़ा, उन परंपराओं से क्या हमें सुख मिला या नहीं मिला। क्योंकि पढ़े लिखे होने के कारण आपने कभी भी कुल देवी देवता की पूजा नहीं की, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। पढ़े लिखे होने के कारण, कॉन्वेंट एजुकेटेड होने के कारण आपने कभी भी 16 श्राद्ध में पिंड दान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, सीधा नहीं दिया, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। कैरियर कॉन्शियस है आप। तो जिंदगी के अंदर जो भी स्त्री कैरियर कॉन्शियस होती है और हमारे हिंदू धर्म के नियम, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथाओं को नहीं मानोगे तो आपका जीवन अधूरा रहेगा। जल्दी मृत्यु तो होगी ही होगी, पर साथ ही साथ में जीवन भर बीमारी में पड़े रहोगे, दुख में पड़े रहोगे, परेशानी में पड़े रहोगे, घर में क्लेश की उत्पत्ति होती रहेगी, और आप प्रेत बाधा से ग्रसित होकर प्रेत ही आपको लेकर के चला जाएगा। तब प्रेत की गुलामी करना पड़ेगी। अभी भी समय है, विचार कर सकते हो, सोच सकते हो कि क्या धर्म का पालन करना है या नहीं करना है। क्योंकि जितने भी दरबार लगे हुए हैं, चाहे वो भोपे के लगे हुए, गुनिया के लगे हो, पंडा पुजारी के लगे हो, भगत के लगे हो, या ओघड़ अघोरी के लगे हो, तांत्रिक लोगों के लगे हो, उन सब के यहां एक बार जाकर के देख लो, 80% महिलाओं को ऊपरी बाधा लगी हुई है। 80% महिलाओं के ऊपर तंत्र विद्या छोड़ी गई है। 80% महिलाओं के ऊपर हिंदू और मुस्लिम शक्तियां लगी हुई है, जो आपके घर परिवार को तबाह कर रही है, हिंदू समाज को भी तबाह कर रही है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। घर के अंदर भी प्रेत बाधा आ गई है, क्योंकि स्त्री कैरियर कॉन्शियस होने के साथ साथ अपनी अशुद्धता को अशुद्धता नहीं मान रही है। वह कहती है कि यह तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है कि हम मां बन सकते हैं, इसलिए हमें पीरियड होता है। यह तो उनका एक तरीके से प्रसाद है। तो उस अवस्था में भी वो घर में रह करके पति के लिए, बच्चों के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए अशुद्धता में भोजन बनाती है, तो भी घर के अंदर प्रेत बाधा आ जाती है। स्त्री के अशुद्ध रहते हुए प्रथम 3 दिन, यानी प्रथम 3 दिन का मतलब हो गया, पहले दिन की आसो मेहरानी रहती, भंगन रहती है वो, और दूसरे दिन की स्त्री को हमारे इसमें चमारन बोला जाता है, और तीसरे दिन की स्त्री को धोबन स्त्री बोला जाता है। तो ये तीनों स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, मतलब कहना चाहिए इससे स्त्रियों से हाथ से खाना नहीं बनाना चाहिए, घर के अंदर झाड़ू पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए, बर्तन भी साफ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि तीनों को निकृष्ट स्त्रियां मानी गई है, गंदी स्त्रियां मानी गई है, मेली स्त्रियां मानी गई है। और ऐसी अवस्था में यदि आप भोजन खाते हो तो आपके शरीर के अंदर भी मेला चला गया,
बच्चे के शरीर में मैला चला गया और घर के अंदर भी मैला आ गया, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में रहते हुए झाड़ू लगा ली, पोंछा लगा दिया, बर्तन कपड़े साफ कर लिए। यदि आपने नहीं किए तो कम से कम बाई है, बाई आई तो उसने भी, नौकरानी ने भी अशुद्ध अवस्था में ही तो खाना बना के खिलाया और बर्तन साफ किए। तो पूरा घर आपका अशुद्ध हो जाता है। फिर भगवान नहीं रहते उस घर के अंदर, प्रेतों का, चूड़ेलों का, डाकनों का, जिंद का, जिन्नादों का वास हो जाता है। उनके तो मौज हो जाते हैं। तो आजकल के जमाने में जो स्त्रियों के ऊपर जो प्रेत बाधा लग रही है, उसका एक कारण मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं करना और सूतक पातक के नियम का पालन भी नहीं करना। क्योंकि स्त्री के सूतक पातक के दौरान भी प्रेत बाधा लगती है। अब उसका एक उदाहरण दे देते कि एक स्त्री रात को अपने पति के साथ में सहवास करती है, परंतु सवेरे उठे 6 बजे बच्चे को तैयार करके स्कूल के बस आने जहां आती तिराहे पर, चौराहे पर, पुलिया पर, वहां पर बच्चे को छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो वह अशुद्ध स्त्री जो रात को पति के साथ रमण किया, वह बिना स्नान किए पहले तो किचन में जाकर के खाना बनाती, यानी खाना भी अशुद्ध हो गया। ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि यदि सहवास करने के बाद में व्यक्ति स्नान नहीं करे तब तक अशुद्धता रहती है। तो अशुद्ध खाना अपने बच्चे के लिए बनाया और उसी अशुद्धता में ही बच्चे को लेकर के तिराहे तक या चौराहे पर या जहां पर पुलिया पर, जहां पर बस आकर के खड़ी होती, वहां पर छोड़ने के लिए चली जाती है। और रास्ते में किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका प्रेत इंतजार करता है अशुद्ध स्त्री का, क्योंकि अभी वो मोह माया में जकड़ा हुआ है। वह प्रेत उसको जाना नहीं है। तो ऐसी अशुद्ध स्त्री के शरीर पर चिपक जाता है, जो रात को अशुद्ध अवस्था होकर के दिन में सवेरे बच्चे को लेकर के तिराहे पर चली जाती, चौराहे पर चली जाती, पुलिया पर खड़ी हो जाती है। तो पुलिया के देवता भी, तिराहे के देवी देवता भी जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। चौराहे पर 2 देवता 2 राक्षस होते हैं, तिराहे पर 2 राक्षस और 1 देवता होते हैं। पुलिया के नीचे तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले रहते ही रहते हैं। तो ऐसी प्रेत आत्माओं को एक घर मिल जाता है भोजन करने का, पानी पीने का, दूध पीने का, मिठाई खाने का। तो उस स्त्री के ऊपर वो चिपक करके घर तक आ जाते हैं। या फिर मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा जो अतृप्त रही हो, जिसने संकल्प ले रखा कि अभी मुझे नहीं जाना है, अभी मेरे बहुत से कार्य बाकी हैं, मैंने अभी जिंदगी जी नहीं, मैंने अभी भोग विलास नहीं किया, तो ऐसी आत्मा, शव तो शमशान में जाके जल जाता, परंतु आत्मा ऐसी स्त्री के ऊपर चिपक करके घर तक आ जाती है। फिर घर के अंदर प्रेतों का वास हो जाता है। और जब प्रेतों का वास हो जाता है घर के अंदर, तो धीरे धीरे तांडव होने लगता है, अशांति होने लगती है, दुख आने लगते हैं, दरिद्र आने लगती, बीमारियां आने लगती है। और मनुष्य डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा करके परेशान हो जाता है, गोली खा करके, साइड इफेक्ट करके अपना शरीर और ज्यादा खराब कर लेता है। क्योंकि प्रेत शरीर में अलग अलग जगह हवा के माध्यम से तकलीफ देते हैं। कभी कंधे ज्यादा भारी हो जाएंगे, कभी आंखें लाल हो जाएगी, कभी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, तो कभी पैरों में दर्द होने लगेगा, कभी पिंडलियों में दर्द होने लगता है, कभी एड़ी में दर्द होने लगता है। और हर अमावस्या पूर्णिमा पर बीमार हो जाती है स्त्री, तो समझ जाओ प्रेत बाधा लगा हुआ है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। शायद अब आपके समझ में आ गया होगा कि स्त्री के ऊपर प्रेत क्यों लगता है, किन वजह से प्रेत लगते हैं, और पढ़ी लिखी स्त्री अब उस चीज को कैसे रोक सकती है, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना कर्तव्य का पालन किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूजा पाठ करोगे या नहीं करोगे, इस चीज को मानोगे या नहीं मानोगे, यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि आप हिंदू धर्म
के नियम, कानून, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, परिपाटी और प्रथाओं का पालन कर सके और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सके। जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।